वैसे सत्ता की लड़ाई में विचारधाराओं का बदल जाना कोई नई बात नहीं है। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार दल बदल का खेल इस पूरे राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। इन सब के बीच कल हमने देखा था मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा और आज मुलायम परिवार में एक और सेंध लगी जब उनके रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी का हाथ छोड़कर कमल का फूल थाम लिया और उसके बाद से ही लगातार वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जाएगी, आप देखते जाइए उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे आगे होता है क्या। अगर अनुमति है 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा दिया। राजनीति में किसकी नीयत कब बदल जाए उसका दल, कब बदल जाए उसका दिल, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए ना, बीजेपी का गमछा पहने कमल दल का झंडा उठाए ये पूर्व समाजवादी प्रमोद गुप्ता हैं। रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के साढ़ू लगते हैं और अखिलेश यादव के मौसा लगते हैं, मगर लगना तो लगना है। और प्रमोद गुप्ता को लगता है कि उनकी नैया की खिवैया अब बीजेपी ही है, इसीलिए तो बीजेपी में शामिल होते ही पहला बार अखिलेश के परिवार पर। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे उन्होंने परिवार को एक रखा। अखिलेश के आने के बाद उनके परिवार में बहुत सी बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहता। आज सारे लोग नाराज हैं। लगभग माननीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। अगर अनुमति है 20 सपा के विधायक आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। नाराजगी क्यों हो गई? टिकट नहीं दे रहे थे, परिवार में बात नहीं है, नाराजगी क्यों हो गई? टिकट का सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, साठकारों को अपने आसपास बैठा लिया। बीजेपी की ये सेंधमारी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने से ज्यादा कमजोर दिखाने की है। ये जताने की है कि क्या परिवार, क्या रिश्तेदार सब अखिलेश से परेशान हैं और जब अपने ही परेशान हैं तो जनता कैसे प्रसन्न रह सकती है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना। बीजेपी अखिलेश पर सीधा निशाना साधती है और बदले में अखिलेश पलटवार करते हैं। कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। ये परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे उनके साथ। बीजेपी ने अगली जो सेंधमारी की है वो कांग्रेस के खेमे से है। ये प्रियंका मौर्य हैं, याद होंगी आपको। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन शुरू किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये उस कैंपेन की पोस्टर गर्ल हैं। हर पोस्टर में प्रियंका गांधी के साथ प्रियंका मौर्य की तस्वीरें थी, मगर अब प्रियंका कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मगर बीजेपी से। कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट में सब जगह डॉक्टर प्रियंका मौर्य लिखा हुआ है, फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। इस चीज की मुझे शिकायत है कि मैं टॉप पे रहते हुए भी अगर मुझे मौका नहीं मिला गया, मुझे प्रमोट नहीं किया गया, तो ऐसे पार्टी में अपना समय वेस्ट करना किसी भी कोई भी इसका मतलब नहीं है। और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन बन के रह गया, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रही हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, वहां अपना समय व्यर्थ वेस्ट करना उसका कोई तथ्य नहीं है।
प्रियंका आरोप लगाती हैं कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस ने धांधली की, जबकि कांग्रेस इन आरोपों से साफ इनकार कर रही है। प्रियंका की सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या थी कि वो लास्ट 3 महीने से कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली थी। इस वजह से इनको, और जो क्योंकि हमारे पास सर्वेयर और ऑब्जर्वर लगे हुए थे, उसमें वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी अपने को। भरसक उन्होंने प्रयास बहुत किया, अच्छी महिला है, सोशल वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह महिलाओं को दे दिया जाएगा तो ऐसा तो 403 है, फिर 100% की बात नहीं, हमने 40% दी। कांग्रेस को झटका अकेले प्रियंका मौर्य ने ही नहीं दिया, बल्कि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। और ये बस और बस क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ध्यान नहीं देता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इन्फ्लुएंस्ड हूँ, और उनकी कार्यशैली देखते हुए मैंने बीजेपी में आने का निर्णय लिया। अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है, हालांकि वो पहले से ही बीजेपी के साथ आने के संकेत दे रही थी। तो कुल मिलाकर यूं समझिए कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जोड़ तोड़ की होड़ तेज होती जा रही है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लखनऊ में शिल्पी और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।